All right, so we'll start with question number 31. The height of the point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है. Height of the point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1%. 1% बनेगा मतलब 99% is gone. मतलब the height has to be large. मतलब you will have to use GH is equal to G R upon R plus H square. I will make it much more simpler by doing this, right? Then हमें क्या बोला है, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया है कि GH is 1% of G, मतलब GH is 1/100, मतलब this is 10 power minus 2 directly. करेक्ट, यहाँ तक क्लियर. 1% होता 10 पर -2. तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप बोल सकते हो, यू कैन से 10 पावर -2 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट 10 पावर -1 r अपॉन r प्लस h. तो ये आपका 0.1 r प्लस, या फिर हमको क्या फाइंड करना है अल्टीमेटली, you're supposed to find out what, ultimately you're supposed to find out what, क्या फाइंड करना, r. तो r प्लस h बाई r इक्वल टू 10. सिंपल. 1 क्योंकि r बाई r प्लस h बाई r 10, तो h बाई r इज 9, मतलब h इज इक्वल टू 9r. ऑप्शन नंबर बी. सिर्फ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी किया था, 32 न्यूटन आंसर आया था, है ना. एट सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ अ पर्सन इज 72 न्यूटन, देन हिज वेट एट अ हाइट ऑफ r/2 इज. फिर भी कर लेते हैं, लेट्स सी वो डेप्थ का था या हाइट का था, आई डोंट रिमेम्बर. डेप्थ का था, तो फिर भी कर लेते हैं इसको सॉल्व. हमको बोला है वेट ऑफ पर्सन right at the surface is 72, weight of person at some depth is how much. हमको पता है this is mgd. हमको डेप्थ पे पूछा है ना, हाइट पे पूछा है, हाइट पे पूछा है. m gh is g r upon r plus h का स्क्वायर. you cannot use 1 minus 2h by r, क्यों, हाइट इज r/2 और ये है mg that is 72 न्यूटन. तो ये आ गया r अपॉन r प्लस r/2 का स्क्वायर. तो दिस इज 72 r कैंसल, 1 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज 3/2 और ये ऊपर जाएगा स्क्वायर. तो ये आपका आएगा 72 4/9 1 जा 8 जा 32 न्यूटन, राइट. गुड. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इजी था. If the distance between center of Earth and Moon is capital D, the mass of Earth is 81 times the mass of Moon, then at what distance from the center of Earth the gravitational force will be 0? To solve this question क्या करना, ये Earth है, उसका सेंटर, ये Moon है, Moon का सेंटर Earth एंड Moon सिस्टम है. देन ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको d बोला है, राइट. One more information is given, that is mass of Earth is 81 times of mass of Moon, and you have been asked, आपको ये पूछा है कि at what distance from the center of Earth gravitational force will be 0. पहली बात तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. एक
आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, लेट अस से P is 0. Gravitational intensity is just like electric field intensity, जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं फिलहाल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के टर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। तो जितना मैंने आपको बताया है उतने से करेंगे। मैंने क्या बताया है, एटलीस्ट आई नो कि आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना तो पता ही है। गुड, तो मैंने आपको बताया है फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m1m2/r²। गुड, तो ये मून है जिसका मास mm है, ये अर्थ है जिसका मास me है। तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 0 है तो वहां पे मैं एक टेस्ट मास रख देता हूँ, सम टेस्ट मास, राइट? एंड द फोर्स एट पॉइंट P टू बी 0, पहले तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x, the distance of that point where gravitational force is going to be 0 is x from the center of earth, क्योंकि center of earth से ही find करने के लिए बोला है। तो you can say that force at point P due to earth and force at point P due to moon, they are equal in magnitude and opposite in direction, क्योंकि जितना पुल अर्थ प्रोवाइड करेगा उतना ही पुल मून प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, और इसलिए उस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा, करेक्ट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज G, मास P और E, मतलब अर्थ का मास टेस्ट मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, G मून का मास टेस्ट मास अपॉन, अगर ये टोटल डिस्टेंस D है उसमें से दिस पार्ट इज x, सो दिस इज D माइनस x, तो ये आ गया D माइनस x का स्क्वायर, कैंसल 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 कैंसल, राइट? गुड, मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। तो मैं ऐसा करता हूँ, या फिर मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इट्स बेटर टू राइट दिस वे, क्यों? क्योंकि ये वोल स्क्वायर भी आ गया फिर, राइट? तो इजी होगा। दिस इज 81 taking square root on both sides, x upon d minus x, तो 9d minus 9x equal to x, सॉल्व कर लो, x equal to 9 by 10, राइट? 9d by 10, तो ऐसा आएगा आंसर। तो इट इज दिस सिंपल। So because I have not told you what is gravitational field intensity, that is why I have told you how to solve this in terms of forces. So there exist two different methods. वैसे एक ही मेथड है, because gravitational field intensity is exactly same as that of electric field intensity. Electric force में क्या करते हो? Constant source charge टेस्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हो? कांस्टेंट के सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, राइट? तो वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी वही होता है, कांस्टेंट G सोर्स मास अपॉन डिस्टेंस। तो पहले केस में ये था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, है ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, इसको आई से डिनोट करते हैं हम लोग, आई ड्यू टू अर्थ, दिस इज G ms बाय डिस्टेंस स्क्वायर, m अर्थ, राइट? अगर मून की बात करोगे तो आई मून G m मून बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जिस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून विल बी इक्वल, मतलब अल्टीमेटली डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे आप। तो इजी है ये। नेक्स्ट, टेस्ट मास मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको मैंने फील्ड इंटेंसिटी नहीं बताया था। तो व्हाट यू कैन से दैट एट अ पॉइंट इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, सो यू कैन से दैट वहां पे टेस्ट मास रखा है, तो जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है उतना ही फोर्स मून लगा रहा है। इसलिए अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होता तो आप बोलते कि जिस पॉइंट पे फोर्स 0 है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ और मून इक्वल है,
बिकॉज आई डिड नॉट टेल यू व्हाट इज फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए हमने टेस्ट मास रखा वहां पर, राइट. इट इज एज यू कैन से इट इज एनालॉगस टू सेइंग कि एक पॉइंट पे दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, राइट. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल है दो मासेस का. Weight of a body of mass m decreases by 1% when it is raised to a height h above the earth's surface. If the body is taken to the depth h in a mine, change in its weight will be. तो पहले हमने एक बॉडी जिसका मास m है उसको h हाइट पे लेके गए, 1% से मास मतलब वेट डिक्रीज हुआ है, राइट. अब आप सेम h वैल्यू से डेप्थ में जा रहे हो, what will be decrease in the weight now? So, all right, so this question is actually very simple. You need to understand that weight of a body is proportional to g because mass is constant. So when they say that the weight decreases by 1%, they are trying to tell you that g decreases by 1%. So you already know that gh is g 1 minus 2h by r. अगर ये नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन से r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, राइट. और यू कैन से दैट 1 अपॉन 1 प्लस h बाय r का स्क्वायर, द सेम थिंग, करेक्ट, राइट. तो 1% से डिक्रीज होना मतलब इन शॉर्ट व्हाट दे आर टेलिंग यू इज delta g by g into 100 is 1% for height h. For height h, this is what they are telling you, right. अगर ये भी नहीं समझा है तो फिर मैं और समझाऊंगा. ऐसी बात नहीं है. 1% से कम होने का मतलब होता है कि हाइट कम है, मतलब हाइट कम है, इसका मतलब r अपॉन r प्लस h का फॉर्मूला लोगे कि 1 minus 2h by r लोगे. गुड, तो जाग रहे हो, राइट, गुड. क्योंकि इवन इन द नेक्स्ट स्टेप इट वुड हैव बीन वेरी क्लियर कि वैसा यूज नहीं कर सकते हम लोग. गुड. व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा जी बाय जी? हाँ, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय इट? जी एच माइनस जी बाय जी, दिस इज व्हाट यू मीन इन 200 ऑफ कोर्स, राइट. ओरल क्वेश्चन है, दिस इज ओरल, आंसर इज दिस, लेकिन मैं बता रहा हूं. तो जी एच इज इक्वल टू जी माइनस जी 2h बाय आर, यहां से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, गुड. तो जी एच माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 2gh बाय आर, मतलब जी एच माइनस जी बाय जी इज 2h बाय आर. नेगेटिव साइन मतलब कम हो रहा है, राइट, क्लियर. और आपको अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज डेल्टा जी बाई जी, राइट. 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको आ जाएगा 2h बाई आर इंटू 100, राइट, गुड. मतलब h बाई आर इंटू 100 ये हो गया आपका हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100. यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, माइनस मतलब कम हो रहा है. पुट माइनस, डोंट पुट माइनस हियर, डजंट मैटर, राइट. यहाँ तक क्लियर है. अब जब डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ में अगर आपको याद होगा ऐसा फॉर्मूला था, तो जी डी इक्वल टू जी माइनस जी डी बाई आर, मतलब जी डी माइनस जी इक्वल टू माइनस जी डी बाई आर, मतलब जी डी माइनस जी बाई जी इक्वल टू माइनस डी बाई आर. लेकिन डी और एच तो सेम ही बोला है ना,
हाँ तो ये आएगा माइनस एच बाई आर। मैं जब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, पर ये तो हमने निकाल के रखा है हाफ डेल्टा जी इंटू जी। वो डेल्टा जी इंटू जी वॉज 1%, तो 1% का हाफ मतलब हाफ परसेंट, करेक्ट, 0.5% डिक्रीज। गुड, ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 भी है और वो बहुत सिंपल भी है। कैसे? तो वो ऐसे दैट हियर इटसेल्फ व्हेन यू वर सॉल्विंग, जब आपने बोला कि डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज 1% फॉर हाइट, और ये आपका आ गया था यहीं पे फॉर्मूला में ये 2h बाई आर, है ना, 2h बाई आर था, माइनस 2h बाई आर इंटू 100। आप यही बोल रहे थे बट h इज d, तो 1% इज इक्वल टू माइनस 2d बाई आर इंटू 100, मतलब माइनस d बाई आर इंटू 100 इज हाफ परसेंट, बट माइनस d बाई आर इंटू 100 इज नथिंग बट डेल्टा जी डेप्थ, है ना, डेल्टा जी बाई जी into 100 at depth d, that is 0.5% decrease. Clear? तो जो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से हमने h बाई आर इंटू 100 फाइंड कर लिया, फिर ये h बाई आर इंटू 100 हमने नेक्स्ट केस में इसका वैल्यू यूज किया है। क्लियर? द डेप्थ at which the effective value of acceleration due to gravity is g by 4 is, तो अभी ये तो इजी क्वेश्चन है। जी डी इज जी 1-d/r। आपको बोला है कि जी डी जो है ये g/4 है, मतलब जी डी मतलब सिंपल है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर एंड सॉल्व, इजी है। g/4 इक्वल टू जी 1-d/r, कैंसल कैंसल, 1/4 1-d/r, तो d/r is equal to 1-1/4, that is 3/4, तो d is 3/4 of r, option number B, right? So this is how you can solve this question, easy है, good question। the depth d at which, अब मैंने ये क्यों दिया है इंटेंशनली, अगर आपको ये क्वेश्चन आया और इसका आंसर याद रहा तो आपको ये क्वेश्चन ओरली आएगा, राइट? कैसे? देखो, the depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1n times the value of surface, मतलब वो बोल रहे हैं कि gd जो है ये g by n है, पर gd ये हमने देखा ये g इंटू 1-d/r होता है, मतलब मैं इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा, है ना, मैंने एक स्टेप स्किप किया है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। आई कैन से इक्वेशन नंबर 1 बट gd इज इक्वल टू g1-d/r, इक्वेशन नंबर 2, then you can say from 1 and 2 g by n is g1-d/r, g cancel, फिर आप बोलोगे d/r is 1-1/n, n-1/n, राइट, वेयर n डिनोमिनेटर, यहाँ पे n क्या था, 4 था, तो 4-1 3, 3/4 r, है ना, गुड। अगर मैंने बोला कि g/2 होता है तो 1/2, राइट? हाँ, तो दिस इज वेरी पावरफुल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला पता है, याद रखना ये डिनोमिनेटर में था n, और जब डेप्थ में जाओगे तो g की वैल्यू g से कम ही होगी, इट कैन नॉट बी 4g, इनफैक्ट इट कैन नॉट बी 4g एनीवेयर, ना हाइट पे ना डेप्थ पे ना कहीं पे भी, हाइट पे जाओगे तो भी कम होगा, डेप्थ में जाओगे तो भी कम ही होने वाला है, करेक्ट, गुड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ
with which it has to rotate, so that acceleration due to gravity on 60 degree at 60 degree latitude at 60 degree latitude becomes 0 is. So solve it. If you remember, हमने वेरिएशन ऑफ g विथ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब how far you are away from earth, from equator of earth in terms of angle. अभी जैसे आप बात करोगे कि we are here, our city is at 20 degree north, तो ये जो एंगल बनता है phi, this is called as latitude, correct? As we saw in theory कि variation of g increases as you go from equator to pole, मतलब g की वैल्यू चेंज होती है, that is given by g minus r omega square cos square phi. ये फॉर्मूला है, जैसे डेप्थ का g 1 minus d by r, हाइट के दो फॉर्मूले हैं, वैसे ही दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ g विथ लैटिट्यूड. हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ मतलब ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, विथ विच इट हैज टू रोटेट. अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए सो दैट फाई इक्वल टू 60 डिग्री पे g की वैल्यू 0. तो एट फाई इक्वल टू 60 डिग्री g फाई मस्ट बी इक्वल टू 0, 0 डालेंगे, 0 इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, है ना, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर 60, राइट? तो दिस इज इक्वल टू g इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 इज हाफ 1/4. तो ओमेगा स्क्वायर इज 4g by r, मतलब ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 4g by r, मतलब दिस इज 2 रूट ऑफ g by r, राइट? गुड. तो ये ऐसा है. तो अब क्या करना है, अब वैल्यू डालनी है, खत्म. g की वैल्यू 10 बोली है लेने के लिए, 10, इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर है, ओके. 64 इंटू 10 पावर 4 कैसे, 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके दो, ये 2 और किलोमीटर के मीटर में 3 और 10 पावर 5, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -5 मतलब -4, उसका रूट मतलब -2, और नीचे 64 का रूट मतलब 1 जा 4 जा 1/4 मतलब 0.25, है ना. यस, तो ये आएगा आपका 0.25 इंटू 10 पावर -2, मतलब 2.5 इंटू 10 पावर -3. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 2.5 इंटू 10 पावर -3 रेडियन पर सेकेंड शुड बी योर आंसर. करेक्ट, राइट? गुड. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और ये इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला भी आता है क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन नहीं करने हैं, बट यू आर सपोज्ड टू write down this formula. Good. Okay. Next question. Infinite bodies, each of mass 3 kilogram, are situated at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16 meter, 32 meter, respectively on x-axis. The resultant intensity. आगे अभी yes. Intensity of gravitational field at the origin will be. हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पे 1 मीटर पे मास है 3 kg, 2 मीटर पे मास है 3 kg, 4 मीटर पे 3 kg, 8 मीटर पे 3 kg एंड सो ऑन सो फोर्थ. इनफिनाइट मासेस है, हमको ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू ऑल दिस. सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट origin is intensity due to at 1 plus intensity 2 and so on so forth. करेक्ट. मैंने आपको ऐसे बताया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है g,
mass upon distance square, right? Good. तो मास तो सब तीन 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 है, कांस्टेंट 1/1 स्क्वायर क्योंकि पहले का डिस्टेंस 1 है, प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट? तो ये 3, ये जी, तो 3g आ गया, 3g आ गया, राइट? और आपको ये पता है दिस टर्म इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी विथ कॉमन रेशो 1/4. तो कॉमन रेशो इज 1/4 एंड फर्स्ट टर्म इज 1. मैंने आपको बताया था सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज ऑफ अ जीपी, sum of infinite numbers in a GP, r upon 1 minus r, नहीं a upon 1 minus r. तो इन जनरल में बता देता हूँ, नहीं पता होगा तो, जब हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर विच यू कैन काउंट 100, 200, 50, तो उस केस में Sn होता है a 1 minus r raised to n 1 minus r. r नॉर्मली लेस देन 1 होता है, और अगर मैंने n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दी तो एनी नंबर लेस देन 1, जैसे कि हाफ, उसको अगर मैंने इन्फिनिटी लिखा तो 1 रेज टू इन्फिनिटी इज 1, 2 रेज टू इन्फिनिटी इज 0, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, राइट? करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, गुड. 0 वाला न्यूमरेटर में 0 का तब इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी आता है. तो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, what is wrong here? Formula. So what is wrong? You're saying something, but you have to tell me what is wrong here. Something is wrong. r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो बेसिकली r रेज टू n, मतलब 1/4 है हमारे केस में, रेज टू इन्फिनिटी, तो 1 रेज टू इन्फिनिटी 4 रेज टू इन्फिनिटी 1/0, 1/0 बराबर. यही तो गलती कर रहा हूं मैं, ये इन्फिनिटी होगा बाबा. 4 रेज टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, not yet. What is 1 raised to infinity? 1, because anything raised to 1 is 1. 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 का रेज टू 4 मतलब 16 का स्क्वायर 256. ऐसा मैं 4 रेज टू इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, तो इन्फिनिटी नंबर आएगा. डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी मतलब टोटल नंबर 0. हाँ, तो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा था, नो वन वाज सेइंग एनीथिंग. नहीं, फॉर्मूला रॉन्ग, फॉर्मूला इज करेक्ट. तो जब n इंफिनिटी हो और r की वैल्यू 1 से लेस हो तो ये नंबर 0 हो जाता है, तो आपको मिलता है s इंफिनिटी एज a 1 माइनस r. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. क्यों? क्योंकि जो जीपी है हमारे पास, द जीपी दैट वी हैव इन दिस क्वेश्चन हैज इनफाइनाइट टर्म्स. a की वैल्यू 1 है क्योंकि फर्स्ट टर्म इज a वैल्यू, और नीचे 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, ऊपर गया तो 4/3, तो ये 4/3, राइट? तो टोटल एडिशन जो यहाँ पे आएगा, ये था 3g, ये है 4/3, कैंसल कैंसल 4g, ऑप्शन नंबर डी. तो यू नीड टू नो व्हाट इज सम ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ये पता होना चाहिए आपको. The escape velocity मतलब VE is equal to under root of 2gm by r from the earth surface is 11 kilometer per second. The escape velocity from a planet having twice the radius, मतलब radius of planet is twice radius of earth and the same mean density as that of earth. Density of planet is equal to density of earth.
मतलब पहले तो ये जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो 2g मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन r, मतलब रूट ऑफ 2g वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब रो बाय r, मतलब v इज 8g/3 पाई r स्क्वायर रो, राइट। मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू r, है ना, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट और रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r स्क्वायर, मतलब r, मतलब इजी है। v ऑन प्लैनेट अपॉन v ऑन अर्थ इज इक्वल टू r प्लैनेट अपॉन r अर्थ। ये 2 है, लुक हियर, दिस इज 2। तो v ऑन प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ v ऑफ अर्थ, मतलब 2 into 11, दैट इज 22 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, और यही होना चाहिए, है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स। लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा, वैसे भी इजी है। द डिस्टेंस ऑफ अ planet from the sun is 5 times the distance of earth and sun, मतलब rp is 5 times of re, orbital radius of planet around sun is this. The time period is proportional to cube, t is proportional to r raised to 3/2. T planet upon t earth will be r planet upon r earth raised to 3/2, that is 5, this is 5 raised to 3/2, option number A। क्यों? क्योंकि ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2 आ गया, राइट, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट, वी विल स्टॉप फॉर द डे।